ओम शांति। बाबा के ज्ञान से हम सभी ने अपनी झोलियां भरी है और भरते ही रहते हैं। बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को अमूल्य रत्न देते हैं और जितना ही ये ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करते हैं उसकी गुह्यता में और आनंद आता है। और बाबा के ज्ञान का इतना सरल स्वरूप है कि जिसके सामने दुनिया की हर पुस्तक ऐसे लगती है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड रूप में हर एक ने लिखा है, कहा है। इसी ज्ञान के आधार पर श्रीमद् भगवत गीता को भी समझना और आसान हो गया। और जो बाबा की एक चाहना है कि गीता का ज्ञान देने वाला दाता वो संसार के अंदर प्रत्यक्ष हो जाए, यही एक बाबा की आश है। और ये आश को पूरा करना हम सभी का कर्तव्य है। इसलिए समय अनुसार बाबा विधि भी बताता है। ये पहला से समय अनुसार बाबा विधि भी बताता है और साथ में समय के हिसाब से वो तरीके भी बता देता है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज को स्पष्ट अनुभव करने के लिए या समझने के लिए जितना ऑडियो और विजुअल दोनों होता है उतना सरल हो जाता है। कम शब्दों में अधिक बात हम सिद्ध भी कर सकते हैं, स्पष्ट भी कर सकते हैं। और इसलिए पिछले करीबन 1.5 साल से इसके ऊपर मनन चिंतन अध्ययन कर रहे हैं। और कुछ बातें जो आप सबके सामने आज रखेंगे, मुख्य रूप से पहला और दूसरा अध्याय ही हम आप सबके सामने रख पाएंगे, क्योंकि एक एक अध्याय बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझने के लिए समय की आवश्यकता है। सर्व धर्म शास्त्रों में अगर देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता महान धर्म शास्त्र है और उसमें भी उसको कहा गया है शिरोमणि। शिरोमणि इसीलिए है कि सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की मते भगवान वाच्य के रूप में इसमें हम सबको प्राप्त होती है। और ये पुस्तक ही एक ऐसा पुस्तक है, महान धर्म ग्रंथ है भारत का, जिसका अनुवाद सारे विश्व के अधिकतर भाषाओं में हुआ है। बाकी कोई भी धर्म ग्रंथों का दुनिया के मैक्सिमम भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ है। इसलिए सारे विश्व के लोग इसको समझने का प्रयत्न करना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं कि इसमें क्या है। यूं कहे तो वर्तमान समय के अंदर जीवन जीने की कला अगर दर्शाई हुई है तो इस महान धर्म ग्रंथ के अंदर है, धर्मशास्त्र के अंदर है। श्रीमद् भगवत गीता विशुद्ध ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन एक विज्ञान भी इसमें समाया हुआ है और इसलिए वो अतुलनीय है।
इसकी खूबी ही यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणी पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा को, पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का कनेक्शन महाभारत के साथ है, ये तो हम सभी जानते हैं। और इसकी रचना किस प्रकार से हुई ये भी हम सभी जानते हैं कि वेद व्यास जी एक दिन जब अपने ध्यानस्थ स्थिति में थे तो उन्हें साक्षात्कार हुए, और साक्षात्कार में भगवान के द्वारा बहुत गुह्य ज्ञान प्राप्त होने लगा। लेकिन जब उस साक्षात्कार से बाहर आए, उसको लिखने का प्रयत्न किया, तो साक्षात्कार ऐसी चीज है जो लुप्त हो जाती है, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, और इसीलिए वो बातें दिमाग से निकल गई और कुछ भी उन्हें स्मृति में नहीं रहा। तो कहा जाता कि पहले दिन का जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वेद व्यास जी उन्हें लिख नहीं पाए। दूसरे दिन उन्हें मालूम था कि वो ज्ञान अधूरा है, और जहाँ से वो पूरा हुआ था वहाँ से आगे शुरू होगा। तो नोटबुक पेंसिल लेकर के बैठे कि जैसे ही मुझे वो साक्षात्कार में दिखाई दे मैं उसको लिख लूं। और इसीलिए दूसरे दिन भी जैसे ही वो साक्षात्कार में गए, वो ज्ञान उन्हें फिर से मिलना आरंभ हुआ, तो इतना देखने में मग्न हो जाते थे जो लिखना भूल जाते थे, और लिखने की जब स्मृति आती थी तो देखना रह जाता था। तो दूसरे दिन की भी जो ज्ञान की बातें उन्हें साक्षात्कार में मिली वो हमारे पास नहीं है। तब कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मुझे इतना अमूल्य ज्ञान दे रहे हो, परंतु अगर मैं उसको लिख नहीं पाया तो सारी दुनिया के सामने उसको कैसे पहुंचाऊंगा। इसलिए मुझे कोई लिखने वाला मिले ताकि मैं आपके वचनों को दुनिया के जन जन तक पहुंचाऊं। तब तीसरे दिन कहा जाता है कि गणेश जी उन्हें लिखने के लिए मिलते हैं, और जब गणेश जी उन्हें लिखने के लिए मिलते हैं तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं लिखूंगा अवश्य, परंतु मैं जहां पर आप रुकेंगे बोलते बोलते मैं उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना फास्ट लिखता हूं कि मैं कहीं पर भी रुकूंगा नहीं, और अगर आप रुके तो मैं उठ के चला जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं भी आपको इतना ही फास्ट लिखाऊंगा। और इस तरह से जब तीसरे दिन वो साक्षात्कार आरंभ होता है तब वो बोलना चालू करते हैं, परंतु कहा जाता है कि तीसरे दिन की जो गीता थी वो इतनी रहस्यमयी थी कि हर एक दृश्य जो सामने आते थे उसको समझना पड़ता था, और समझने के लिए रुकना पड़ता था, और अगर रुकने जाए तो सबकॉन्शियस लेवल में ये बात थी कि गणेश जी उठ के चले जाएंगे। प्रॉब्लम थी उनके सामने भी, और अगर गणेश जी चले गए तो ये ज्ञान फिर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। तब कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने सोचा जो दृश्य मेरे सामने आते हैं वो एज इट इज मैं लिखा देता हूं, एक बार मटेरियल हाथ में आ जाए उसके बाद तो उसका अनुवाद कर सकते हैं या उसकी व्याख्या कर सकेंगे। और उस कारण से उन्होंने वो दृश्य जैसे दिखे वैसे ही लिखा दिए।
तो कई कई जगह पर देखा जाता कि श्रीमद् भगवत गीता में ही कोई दृश्य क्या कहता है, कोई दृश्य क्या कहता है, और उस कारण से मनुष्य ने कई जगह उसका अनुवाद करना चाहा, लेकिन ठीक रीति से उसका अनुवाद नहीं कर पाए। और इसलिए जब वेद व्यास जी ने भी उसको लिखाया तो संस्कृत में लिखाया। अब संस्कृत भाषा ऐसी कि एक एक शब्द के 10-10 अर्थ निकलते हैं, और इसलिए बाद में जब वो उसका अर्थ निकालने गए वो खुद ही मूंझ गए, क्योंकि साक्षात्कार तो भूल गया था। तो इसलिए उन्होंने जैसे था वैसे ही हालत में उसको छोड़ दिया। बाद में कई चिंतकों ने, कई महान संतों ने उसका अध्ययन करके उसका अनुवाद करना चाहा, और इसलिए आज देखा जाता एक ही गीता का अनुवाद हर एक ने अपने अपने मानसिक स्तर के हिसाब से उसको किया है। हर एक अपनी अपनी समझ में, कहीं सही भी होंगे, कहीं न भी समझ पाए होंगे, लेकिन इसका जो कनेक्शन महाभारत के साथ है कि महाभारत का धर्म ग्रंथ जो हमारे सामने है उसमें किस प्रकार की ये कथा है कि एक पारिवारिक कलह क्लेश दिखाया है, और इसीलिए गीता के अंदर जब अर्जुन का विषाद पहले अध्याय में दिखाया गया है तो उसकी मन स्थिति किस प्रकार की थी उसका सारा दर्शन भी दिया गया है, और उसका समाधान भी भगवान देते हैं, जो आज के वर्तमान युग में भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है कि जब मनुष्य भी अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स में घिर जाता है और उस समय जो उसकी मानसिक स्थिति हो जाती है एक विषाद की, कि किस प्रकार का निर्णय करे वो उसको समझ में नहीं आता है, और तब उसको कुछ सूझता नहीं है, तो अर्जुन जैसी ही स्थिति है। लेकिन उसका समाधान गीता के अंदर प्राप्त है। पारिवारिक स्थिति का दर्शन जो हमें महाभारत के अंदर दिखाया हुआ है उसका समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त होता है। सामाजिक स्थिति को दिखाया गया है महाभारत के अंदर के शकुनी जैसे पात्र आज किस प्रकार समाज को धोखा दे रहा है और समाज भी अंधा बन जाता है, तो उसका समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है। एक राष्ट्रीय स्थिति का दर्शन भी मिलता है कि किस प्रकार एक राष्ट्र के अंदर भी एक कुर्सी के लिए झगड़े होते हैं, और उसका समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता में प्राप्त है। और वैश्विक स्थिति का दर्शन भी दिया हुआ है कि जब भगवान को भी आने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इस संसार में आना ही पड़ता है, तो उसका भी समाधान इस श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है। व्यक्ति की स्थिति को देखा जाए तो आज संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है जब उसे वो जीवन आसार दिखाई देने लगता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता, और उसका विश्वास, मूल्य, धैर्य, दया सबकी हदें टूटने लगती है। जैसे कि वो कमजोर होता जाता है, एक डिप्रेस्ड स्थिति में चला जाता है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल बना देते हैं, और कुछ लोग इसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं और खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आज व्यक्ति की वास्तविक स्थिति जो है उसका ये चित्रण है। ठीक इसी प्रकार परिवार की स्थिति को अगर देखें तो पारिवारिक झगड़ों के कारण घर परिवार टूटते जा रहे हैं, और जब कुटुंब परिवार में माता पिता पुत्र मोह में अंधे हो जाते हैं, ज्ञान चक्षु नहीं रहते हैं, धर्म के चक्षु नहीं रहते हैं, तो
जो 5 ग्राम की बात कही गई थी महाभारत के अंदर कि पांडवों ने कहा सिर्फ 5 ग्राम हमें दे दो, तब दुर्योधन कहता है कि 5 ग्राम तो छोड़ो, सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा। कहने का भावार्थ कि अपने दिल में, अपने हृदय में उसको स्थान नहीं देना चाहता है। उसका कारण क्या है? तो बताया गया है कि अहंकार में वह चाहे कुल का नाश क्यों न हो जाए, लेकिन क्रोध, घृणा, द्वेष, अन्याय, प्रतिशोध की भावना उसके हृदय में जलने लगी थी और उस कारण से वो उन्हें स्थान नहीं देना चाहता था, गांव नहीं देना चाहता था और इस प्रकार की भावना में वो जल रहा था। साथ ही साथ देखा जाए कि सामाजिक स्थिति का दर्शन भी है महाभारत के अंदर कि आज शकुनी जैसे पात्र विकर्मों और कुकर्मों के प्रति अंधा समाज, जिन्हें धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, भेद क्या है, इनका भेद दिखाई नहीं देता था। न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उसको परखने वाले चक्षु नहीं थे उनके पास और इसलिए उन्होंने वो स्थिति को भी स्वीकार कर लिया था और इसलिए शकुनी जैसे पात्रों का आज समाज के अंदर जिस प्रकार बोलबाला चलने लगा है कि उसके कारण कई परिवार नष्ट होते जा रहे हैं और समाज की स्थिति भी कैसी बनती जा रही है वो हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्थिति का दर्शन अगर देखें तो धृतराष्ट्र अर्थात ये राष्ट्र जो है धृत भावना ने हड़प कर लिया है, पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए हैं। जो सत्य की दृष्टि से अंधा समाज, ये देश अंधा हो गया है और जहां खास करके मानसिक और आत्मिक अंधत्व बहुत भयानक होता है और उस कारण से ऐसा देश कहाँ जा रहा है। ये खाली भारत की बात नहीं है, लेकिन संसार का कोई भी देश ले लो तो हर देश के अंदर पाशवी बल ने अपना अधिकार जमा लिया है, जिस कारण हर देश के अंदर चारित्रिक गिरावट किस प्रकार आने लगी है और धृत भावना ने कैसे उस देश को हड़प कर लिया है और जहां इंसानों के अंदर मानसिक और आत्मिक अंधत्व इतना भयानक रूप से बढ़ता जा रहा है। और इसलिए जब वैश्विक स्थिति भी ऐसी हो जाती कि आज संसार एक ऐसे विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय और व्यक्तियों के मोहजाल से निकालकर योग युक्त बनाते हैं और इस तरह से ये सारे संसार को फिर से एक परिवर्तन के थ्रू ले जाते हैं। तो ये आज संसार की स्थिति है और ये संसार को उभारने का कार्य परमात्मा आकर करते हैं। जहां पर कुरु शब्द का अर्थ है करो अथवा करना, हम जानते हैं कि पांडव और कौरव 2 शक्तियां दिखाई हुई है महाभारत के अंदर। पांडव अर्थात कौन? तो कहा जाता कि पांडवों में से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने गए थे। उसमें जब भगवान सोए हुए थे तो एक पैर के पास जाकर बैठता है और एक सिर के पास जाकर के बैठता है। जब भगवान ने आंखें खोली, अर्जुन को देखा सामने, पूछा है अर्जुन तुम कब आया? तब दुर्योधन ने कहा कि नहीं मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने लिए कहा जाए। तब भगवान ने 2 बातें उसके सामने रखी कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षोणी की सेना है, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो, लेकिन जिस पक्ष में मैं रहूंगा, ये भी एक शर्त बताई कि जिस पक्ष में मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसलिए
दुर्योधन ने भगवान की शक्ति को पहचाना नहीं और तब कहा मुझे अक्षौणी की सेना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, कि वो भगवान की शक्ति को कि भले वो युद्ध न भी करे तो भी कैसे विजयी बनाने की क्षमता उसके अंदर है, ये नहीं पहचान सका। और अर्जुन ने कहा हे भगवान आप मेरे साथ हो, सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान की शक्ति को जानता था। और इसलिए कहा जाता विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो पांडवों के तरफ भगवान चले गए और कौरवों के तरफ अक्षौणी की सेना चली गई। वास्तव में प्रीत बुद्धि पांडव जो धर्म पक्ष वाले थे, हर एक इंसान के अंदर दो प्रवृत्तियां रहती है, एक दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। लेकिन दैवी प्रवृत्ति को जब विकसित करते हैं तो वही पांडवी वृत्ति बन जाती है, यह धर्म पक्ष की ओर हमें ले जाती है। परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलते हैं, इसीलिए 100 कौरव और उस पर 5 पांडव दिखाए हैं। क्या आज सारे विश्व को ले लिया जाए तो वो 100% है, और सारे विश्व के अंदर पांडवी वृत्ति या धार्मिक पक्ष को बनाए रखने वाले कितने परसेंटेज में होंगे? खाली 5%, 5% आत्माएं हैं। उस 5% में भी युधिष्ठिर कितने हैं? सिर्फ 1%, जो आध्यात्मिक भाववान है, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी जो स्थिर बुद्धि रहता है, वो है यथार्थ रूप में युधिष्ठिर, जो सिर्फ 1% है। क्या आज मानसिक संतुलन को बनाए रखने वाले कितने मानव इस संसार के अंदर होंगे? तो सिर्फ 1%। उसके बाद भीम अर्थात आत्मशक्ति से संपन्न, जिसके पास बहुत दृढ़ आत्मबल है, विल पावर है, वो है भीम। तो ऐसे मनोबल वाले, ऐसे विल पावर वाले इस संसार में कितने परसेंटेज होंगे? सिर्फ 1%। तीसरे प्रकार के हैं अर्जुन, अर्थात अर्जन करने वाले, जीवन में धारण करने वाले कितने परसेंटेज होंगे? कि भगवान ने जो श्रीमत दी उसको यथार्थ रूप में धारण किया, वो धारण करने वाले कितने परसेंटेज? वो भी सिर्फ 1%। तो अर्जुन भी 1% है, जो अर्जन करने का भाव रखते हो। और नकुल अर्थात जो नियमों में दृढ़ है, वो है नकुल। और 5वां है सहदेव, जिसके पास दिव्य दृष्टि थी, दिव्य बुद्धि थी, और जो अपना हर कार्य में सहयोग देता था। सहयोग देने का भी हर एक के बस की बात नहीं है। ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनने के लिए भी जो बातें हम सबको बताई हुई है बाबा ने, कि जहाँ कोई नाम शान की अपेक्षा बिना सहयोग करता है, वो है यथार्थ सहदेव। तो वो सहयोगी भी खाली यथार्थ रूप में 1% ही है आज दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर सहयोगी बनने वाली आत्माएं तो बहुत होगी, ईश्वरीय कार्य में भी सहयोग देते होंगे, लेकिन नाम मान शान अवश्य चाहते हैं, तो वो यथार्थ रूप में सहदेव नहीं हुए। तो इसलिए कहा कि पांडवी वृत्ति वाले जो 5% है, वो पांडवी वृत्ति अगर हम अपने आप में देखें कि हम कौन है इसमें से, क्या हम युधिष्ठिर है? युद्ध जैसी परिस्थिति आ जाए तो भी हमारी बुद्धि स्थिर रहे। क्या हम पावरफुल मनोबल वाले भीम हैं? कि असंभव को संभव कर सकने वाली शक्ति हमारे पास है? क्या हमारे अंदर अर्जुन का भाव है कि भगवान के हर श्रीमत को यथार्थ रूप में अर्जन करने वाले हैं? नियमों में पक्के नकुल की तरह है, यह यथार्थ रूप में सहयोगी है? कहाँ हमारा नंबर आता है, ये हम अपने आप में देखें कि वो पांडव, ताकि हम हैं ये फीलिंग हमें अपने आप में
अवश्य आए। और कौरव पक्ष में कौन थे, अधर्म पक्ष में कौन थे? तो अधर्म पक्ष के जो मुख्य धृतराष्ट्र, जो राज सत्ता, बाहुबल और भूमि के अभिमान में अंधा था, गांधारी अर्थात जिसने आंखों पर सदा ही पट्टी बांध रखी थी, जो कुछ भी देखना नहीं चाहती थी, इतना पुत्र मोह में अंधी थी। और उसके जो 100 पुत्र थे, उसके नाम की लिस्ट हमने पढ़ी कि दुर्योधन, दुशासन, दुश्शल, दुष्कर्ण, दुष्मुख, सारे के नाम दू से आरंभ होते हैं। और लास्ट में एक बहन जो है वो है दुशाला। दू उपसर्ग तो है दुख और दुष्टता का, कि जो दूसरों को दुख देता है, जिसके अंदर दुष्टता का भाव समाया हुआ है, वो यथार्थ अर्थ में अधर्म पक्ष के वाचक कौरव है, जो 100% में गिना जाता है कि आज संसार के अंदर दुष्टता का भाव, अधर्म पक्ष के वाचक कितने हैं। और उसमें से सिर्फ पांडवी वृत्ति वाले मुट्ठी भर या 5% आत्माएं हैं। और आगे देखें कि आज विश्व जब महाविनाश के कगार पर खड़ा है, ये वही कुरुक्षेत्र वाली स्थिति है संसार के अंदर। अक्षौणी की सेना कोई कुरुक्षेत्र के छोटे से मैदान पर तो खड़ी नहीं हो सकती है। अक्षौणी की सेना सारे विश्व के अंदर जो है, ऐसे समय पर मानव जाति को इस संघर्ष में गीता का ज्ञान चाहिए, उसकी आवश्यकता है। और एक दैवी इच्छा को पूर्ण करने हेतु, अलौकिक कार्य का यंत्र, खुदाई खिदमतगार बनने हेतु एक योद्धा बनने की आवश्यकता है। और इस अलौकिक चेतना के प्रसार हेतु हमें पहलवान बनने की आवश्यकता है। ये इसी तरह का युद्ध स्थल है जिसके लिए सर्वोच्च शक्ति परमात्मा हमें पुकार रहा है। और आज का मानव दुविधा की हालत में है, क्या करे, किस तरफ जाएं, इस प्रकार की स्थिति उनके सामने आई है। और इसीलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां अर्जुन खड़ा है, भगवान को कहता है मेरा रथ ले जाओ, दोनों सेनाओं को मैं अच्छी तरह से देख सकूं। और भगवान जब उस रथ को ले जाते हैं और बीच में खड़ा करके जब दोनों तरफ के सेनाओं को देखता है, जहां शंखनाद गूंज रहे हैं, प्रेक्ष पात्र शुरू होने वाले हैं, युद्ध का कोलाहल समाया हुआ है, और जब दोनों सेनाओं को अच्छी तरह उनके योद्धाओं को देखते हैं, तब अर्जुन की हालत कैसी हो जाती है। कहते इन सबको मैं मारूंगा, इन सबके साथ मेरा युद्ध होगा तो मुझे कितना पाप लगेगा। वो एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक जज साहब थे, कोर्ट में जो भी किस्से उसके सामने आते थे, हर एक का फैसला सुनाते जा रहे थे। कोई खूनी आया तो उसका फैसला उस रूप में सुनाते थे, कोई चोर आता था तो उसका फैसला उस रूप में सुनाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उस कटघरे के अंदर जज साहब का खुद का अपना बेटा ही आगे करके खड़ा हो गया। उसने कोई ऐसा खून किया हुआ था, अब उसको फांसी की सजा नियम अनुसार तो देनी चाहिए, परंतु जज साहब का जब मोह जागृत हो जाता है, इतने साल वो फांसी की सजा सुनाते आए सबके लिए, कभी उसके मन की स्थिति, मन का संतुलन डगमगाया नहीं। लेकिन जब अपने बच्चे के लिए सुनाने का समय आया, तब वो हर एक को ज्ञान देने लगा कि आज के नौजवानों को अवसर देना चाहिए हमें सुधरने का। उनके अंदर इतनी शक्ति है, क्षमता है, उसका भी मोह जागृत होने लगा। तो ऐसी ऐसी बातें सुनाने लगा। तब लोगों ने उसको कहा कि उस समय कहाँ गए थे तुम्हारा ये ज्ञान, जब तुम दूसरों को फांसी की सजा सुनाते थे। ये वही हालत अर्जुन की हो गई कि इतना युद्ध उसने जीत लिया, महाबली था, महावीर था, योद्धा था, लेकिन आज जब
ये स्थिति को देखता है और अपने मित्र, संबंधी, गुरु और पितामह को देखता है, तब उसका मोह भी जागृत हो उठता है कि इन सबको मैं कैसे मारूंगा, और हे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे तो मुझे नर्क स्वीकार है, या जहां भी मुझे जाना होगा वो स्वीकार है, मैं मारूंगा नहीं, मैं इन सब का पाप लेकर के जी नहीं सकता हूं। इस प्रकार का ज्ञान प्रकट होने लग गया। कहने का भावार्थ यह है कि आज मनुष्य भी जब दुविधा की स्थिति में फंस जाता है तो उस समय उसको भी कई प्रकार की ज्ञान की बातें याद आने लगती है, लेकिन दूसरों को सुनाते समय तो कई बातें सुना देता है बहुत सहजता से। जब खुद के ऊपर बात आती है तब वो ज्ञान का एप्लीकेशन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों हम उस समय दूसरी बातें सोचने लगते हैं कि नहीं, ऐसे समय में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा। दूसरों के लिए सारी ज्ञान की बातें और खुद के लिए। तो इसलिए ये गीता का जो दृश्य है वो हमारे सामने भी यही बात स्पष्ट करता है कि ऐसे विषाद क्यों उत्पन्न होता है। तो सबसे बड़ी जड़ में बात है मोह, खुद के प्रति मोह, अपनों के प्रति मोह, और इसलिए उस समय ज्ञान की बातें दिमाग में बैठती नहीं है, तब भगवान को यथार्थ रूप में ज्ञान देना पड़ता है। और इस तरह से गीता जो है जीवन संग्राम में शाश्वत विजयी बनने के लिए एक क्रियात्मक प्रशिक्षण है, एक ट्रेनिंग है। हमें एक ट्रेनिंग देता है, अपने मन को ट्रेन करने के लिए सिखाता है कि युद्ध ग्रंथ ये क्यों कहा गया है कि हमारी जब मानव स्थिति डांवाडोल होने लगती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान हमें प्रदान करता है, और कैसे वास्तविक रूप में विजयी बनना है वो हमें सिखाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जहाँ एक तरफ दैवी संस्कार आसुरी संस्कार है, सजातीय विजातीय सद्गुण दुर्गुण के बीच में ये संघर्ष है, और ऐसे संघर्ष के समय पर यही ज्ञान बहुत उपयुक्त है। इसलिए भगवान भी आकर के हमें ये समय में ही ये ज्ञान प्रदान करते हैं। कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी मौजूद है, पर एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है। आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है, और हमारी चेतना के भीतर ये युद्ध निरंतर चलता रहता है। क्या करे क्या नहीं करे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, दुविधा की हालत में निरंतर इंसान आज फंसा हुआ है। और इसलिए भगवान भी ऐसे समय पर आकर के हमें ज्ञान देता है। कौन सा ज्ञान देता है? तो ये रास्ता बताया है गीता के अंदर कि जीवन व अंतिम सत्य तक पहुंचने का जो मार्ग है व्यक्ति से भीतर होकर के जाता है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू के रूप में अपार शक्ति और क्षमता समाई हुई है। इसलिए भीतर की शक्ति को उजागर करना है और वो शक्ति को बाहर ले आना है, तब हम यथार्थ रूप में विजयी हो सकते हैं, अन्यथा विजयी नहीं बन सकते हैं। वो भीतर की शक्ति को बाहर कैसे ले आना है? तो ये श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय है और उसमें 700 श्लोक है। पहले अध्याय के अंदर अर्जुन का विषाद अर्थात आज मानव के भी समस्याओं को दर्शाया हुआ है। दूसरे अध्याय में उसका समाधान दिया हुआ है और उस समाधान में भी मुख्य मुद्दा आत्मा का उठाया हुआ है। तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक उसका विस्तार, वो समाधान का विस्तार दिया हुआ है और 18वें अध्याय में उसका सारांश दिया हुआ है। जो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला अध्याय जो विषाद का है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य, जिसमें 2 पात्र है, एक अर्जुन और एक भगवान, जिसके साक्षी अक्षौणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों तरफ के योद्धाओं के नाम जैसे जैसे अनाउंस होता जा रहा था, वैसे वैसे अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जा रहा था
और इस भय के कारण के युद्ध में मित्र संबंधियों को खो देगा। और युद्ध जैसे घृणित कार्य क्यों करते हैं लोग, और कितना पाप उससे चढ़ेगा हमारे ऊपर। इस प्रकार की भावनाएं उसके अंदर उत्पन्न हो रही है। गीता का ज्ञान में वास्तव में हम अपने जीवन में भी देखें तो ये हमारा भी निरंतर परमात्मा के साथ एक संवाद है, आत्मा का संवाद परमात्मा के साथ है। क्योंकि हमने इस संसार को अत्यधिक जटिल और दूषित बना दिया है। हम इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं, बेशर्त कि हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चय कर ले कि मुझे कहाँ जाना है और अपने लिए उस लक्ष्य बिंदु तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा। माना जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि अगर हम बाबा के पास भी आए हैं तो क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जितना हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा उतना हमारा मार्ग आसान हो जाएगा। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं तो धुंधलापन रहेगा और वो युद्ध इतना जटिल होता जाएगा, इतना क्या कहे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा कि उसमें से बाहर निकलने का मार्ग भी हमें प्राप्त नहीं होगा और उसी में खत्म हो जाएंगे हम। इसीलिए ये संवाद में भगवान के साथ जितना हमारा बुद्धि का योग क्लियर है और हमारी लाइन क्लियर है, उतना ही परमात्मा जो हमें ज्ञान देता है वो हमें स्पष्ट समझ में आ सकता है। प्रैक्टिकल अर्जुन कोई एक अर्जुन की बात नहीं है। आज संसार का हर व्यक्ति अर्जुन है जो इच्छाओं और संबंधों की जाल में फंसा हुआ है। और जो व्यक्ति कोई भी इच्छा या संबंध की जाल में फंस जाता है उसकी हालत क्या होती है, उसका प्रतीक है। हमारे मन में भी गुण और अवगुण के बीच में यह निरंतर युद्ध चल रहा है। और जब मन थक जाता है, युद्ध करते करते हारने लगता है, तब आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने में इतनी थकावट होने लगती है कि मन तैयार नहीं होता है। और कभी कभी तो ऐसा डिप्रेशन आ जाता है, बस हो गया, इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं युद्ध कर सकता हूँ। और उस समय वो अपने सारे शक्तियां होते हुए भी, वो हथियार होते हुए भी, हमारे हथियार अस्त्र शस्त्र कौन से हैं, हमारे अस्त्र शस्त्र हमारी शक्तियां, अष्ट शक्तियां विशेष रूप में, वो हम छोड़ने लगते हैं कि नहीं अब मेरे अंदर ताकत नहीं है। खास करके जब किसी के जीवन में लंबी बीमारी चलती है तो उस बीमारी के सामने, कर्म भोग के सामने युद्ध करता करता वो हारने लगता है और सोचता है कि नहीं बस अब खत्म हो जाना है। कई बार कईयों के घर में पारिवारिक कलह क्लेश इस तरह से चलते रहते हैं, कंटिन्यू चलते रहते, तो वो भी हारने लगता है, कब तक ये युद्ध करते रहेंगे, कब तक ऐसा जीवन जीते रहेंगे। या कई बार कई लोगों को असफलता पर असफलता मिलती रहती है जीवन के अंदर, उस समय भी वो हारने लगते हैं कि बस क्या हमारे नसीब में यही है, असफलता ही है। या इतना तनाव बढ़ जाता है अपने ही नेगेटिव विचारों के कारण, तब व्यक्ति हारने लगता है। और जब हारने वाली वो स्थिति हो जाती, वो ठीक वही स्थिति है जो अर्जुन की है। तो इसलिए कहा कि जब इच्छाओं और संबंधों के जाल में नए नए संबंध हम बना रहते हैं और नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है हर रोज, तब उसमें जैसे जैसे हम बनते जाते, फंसते जाते हैं, तो उस समय अर्जुन जैसी ही वो स्थिति हो जाती है। क्योंकि संबंधों में मोह और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो कामनाएं हैं वो उत्पन्न होने लगती है। और गीता का सारा ज्ञान जो है अनासक्ति अर्थात कामना से मुक्त और नष्ट मोह के ऊपर, ये दो बातों के ऊपर ही सारा ज्ञान दिया हुआ है। इसीलिए वो अर्जुन की स्थिति है। तब जो दूसरा अध्याय भगवान उसको गीता का ज्ञान का सार सुनाता है, उसमें पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता दिखाई है कि वो अनेक प्रकार के बहाने देने लगता है कि क्यों मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। और भगवान सुनते रहते हैं, मुस्कुराते हैं। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मा का यथार्थ ज्ञान, जिसको सांख्य योग कहा, ये उसको बताया गया कि शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, तुम किसको मार रहा है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म का परिचय उसको दिया कि स्वधर्म के हिसाब से भी तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। और
39 श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक कर्म योग की बात बताई गई है और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है उसकी व्याख्या दी हुई है। तो पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक जब उसने अपने कारण बताए और फिर वो समर्पित हो जाते हैं भगवान के सामने कि अब आप मुझे राह बताओ, बस अब मैं अपनी बुद्धि को नहीं चलाना चाहता हूँ, आप जैसे मुझे कहेंगे वैसे ही मैं करूँगा। और इस तरह से जब समर्पित हो जाता है तो भगवान के सामने आकर के सबसे पहला नियम जो है समर्पित हो जाओ, क्योंकि जब तक समर्पित नहीं होंगे, आज सुबह की मुरली याद आती है कि आज सुबह भी बाबा ने क्या कहा, समर्पण का भाव, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होंगे तब तक युद्ध में बढ़ता ही जाएगा वो तनाव, वो युद्ध में कभी विजयी नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें चॉइस करना पड़ेगा और उस चॉइस में और कोई बात नहीं है, लेकिन समर्पण के सिवाय और कोई बात नहीं है कि भगवान के आगे जो समर्पित हो जाता है बुद्धि से वो विजयी बन जाता है, वो विजयी का पहला कदम है। और यही बाबा ने आज की मुरली में भी हम सबको बताया है। और इस तरह से जो कहा कि दुख और विषाद को दूर करने का वो आग्रह करता है, तो ये अध्याय में जैसे संपूर्ण सार बताया हुआ है और इसके अंतर्गत विषय पर अत्यंत विस्तार पूर्वक बताया गया है कि कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, सांख्य योग क्या है और सभी प्राणी मात्र में आत्मा जो विद्यमान है वो शाश्वत है और उसका स्वरूप कैसे है उस पर स्थित करना है मन और बुद्धि को, उस पर जोर दिया गया है। और इस तरह से उसको जो ज्ञान दिया कि जब मन थक जाता है, निर्णय नहीं ले पाता है, जब हारने लगता है विषाद में, तब निर्णय नहीं ले सकते और कभी भी हम सही निर्णय नहीं ले सकते, उस समय बुद्धि असमर्थ हो जाती है और व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है, मन को सही दिशा नहीं मिलती है और उस समय आवश्यक शक्ति नहीं है, अंदर विल पावर नहीं है अपने आप को संभालने की। और आशा की किरण तभी दिखाई देने लगती है कि जब स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक सवाल हमारे मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। अर्जुन के मन में भी अनेक सवाल उत्पन्न हुए और उसका सही उत्तर, एक एक प्रश्न का सही उत्तर भगवान ने दिया और उसको रास्ता दिखाया। और उसमें सबसे पहला प्रश्न का उत्तर यही दिया कि तुम आत्मा हो, देह से भी भिन्न एक चैतन्य शक्ति, सूक्ष्म शक्ति आत्मा हो। और फिर वो आत्मा क्या है उसके बारे में आगे बताया कि ये शरीर एक कर्म करने का क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला या बुरा कर्म का बीज संस्कार रूप में सदैव उगता है। 10 इंद्रियों का ये क्षेत्र है, विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से विवश होकर के मनुष्य कर्म करते हैं। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, इनके आधार पर ही मनुष्य के हर कर्म होते हैं। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र इसको ही कहते हैं। ये देह ही हमारा कर्म करने का एक क्षेत्र है। और आगे बताया युद्ध का विधि विधान भगवान समझाते हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सबको सहन करना एक भारतवंशी पर निर्भर करता है। अब जो व्यक्ति युद्ध का सबसे पहला विधान ये बताता है कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना है, तो यही स्पष्ट करता है कि यह हिंसक युद्ध नहीं है, अहिंसक युद्ध की बात है कि इतना मनोबल को बढ़ाना है कि सब चीज को सहन करे। जो व्यक्ति सहन करेगा वो किस प्रकार युद्ध करेगा। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है जिसमें आसुरी संपदा का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करने की बात है। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष अर्थात आत्मा इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते उसको, और वह अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं।
तो इस प्रकार का पहला विधान बताते हैं कि किस प्रकार बातें अनेक आएंगी हमारे जीवन के अंदर, लेकिन उस समय हमें भी सबसे बड़ी शक्ति को डेवलप करना है, तो वो है सहन शक्ति। बाबा की भी कई मुरलियों में हमें यही शिक्षा मिली कि बच्चे सब कुछ सहन करना है तुम्हें इस जन्म में। फिर देह का परिवर्तित अवस्था जो बताई है कि जैसे देह में देहधारियों की विभिन्न अवस्था है, एक बाल्य अवस्था है, यौवन अवस्था है और बुढ़ापा है, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था ही है। इसमें आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। और फिर वो आत्मा कैसी है, तो आत्मा की चैतन्य शक्ति जो हवा से सूख नहीं सकती, पानी से भीग नहीं सकती, आग से जल नहीं सकती है, तलवार से उसको काट नहीं सकते हैं। अर्थात आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है, अजन्मा अविनाशी शाश्वत आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता। प्रकृति के 5 तत्व आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुणों के द्वारा इसकी चमक बढ़ती है और अवगुणों के कारण उसकी प्रभा कम होने लगती है। सांसारिक बंधन में फंसकर ये कमज़ोर होता है, जबकि सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के वो शक्तिशाली बन जाता है। जितना हम मुक्त होने लगेंगे उतना आत्मा हमारी पावरफुल होती जाती है। जितना संसार के अनेक बंधनों में हम फंसते जाते हैं उतना आत्मा कमज़ोर होती जाती है। शरीर तो एक वस्त्र बदली करने जैसा है कि जैसे व्यक्ति नए वस्त्र को धारण करता है, पुराने वस्त्र को छोड़ देता है, उसी प्रकार आत्मा भी नए वस्त्र को धारण करती है, पुराने वस्त्र को त्याग कर देती है। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने शरीर धारण किया है उसको एक न एक दिन छोड़ना अवश्य है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। इस प्रकार पहला आत्मा का ज्ञान दिया और यही कहा कि हे अर्जुन, स्वधर्म के अनुसार भी अगर देखा जाए तो भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युद्ध में धर्मयुक्त युद्ध तुम नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर तुम पाप को प्राप्त करेगा। स्वधर्म किसको कहा भगवान ने? कोई क्षत्रिय धर्म ब्राह्मण धर्म की बात नहीं है। स्वधर्म कहा कि आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। स्वधर्म आत्मा, आत्मा का धर्म कौन सा है, आत्मा की संपत्ति क्या है, तो आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। ये बात बहुत क्लियर यहाँ बताई कि स्वधर्म क्या किसको कहा भगवान ने, और वो स्वधर्म माना क्या है, कौन सा स्वधर्म है हमारे पास। तो यहाँ से आत्मा का ज्ञान संपूर्ण रूप से शुरू होता है कि शरीर और आत्मा का भेद क्या है। शरीर एक वस्त्र मात्र है और आत्मा जब उसमें प्रवेश करती है तब वो जीवात्मा बनता है। तो जीवन उसी का नाम है। उसमें शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए शरीर को जीवन जीने के लिए वही 5 तत्व आवश्यक है। उसी तरह उस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, वो आत्मा का स्वधर्म क्या है, तो आत्मा का स्वधर्म क्या, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, मुख्य रूप से 7 गुण चाहिए। इसलिए आत्मा को कहते आत्मा सतो गुणी है। तो वो 7 गुण कौन से हैं, तो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, यही आत्मा का स्वधर्म है। और ये शक्ति होने के बाद अगर हम युद्ध नहीं करते हैं, कौन सा युद्ध, जो आसुरी तत्व है उसके सामने युद्ध नहीं करते हैं, तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को पाप लगेगा, खो देगा तुम। अर्थात ये गुण खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, वो आसुरी शक्ति तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त करेगी। इसलिए स्वधर्म तेरे पास इतनी पावरफुल शक्ति है, आत्म संपत्ति है, और ये संपत्ति होने के बाद भी तुम युद्ध करने के लिए मना करते हो। तो इसलिए इतनी अथाह शक्ति क्षमता है तो युद्ध तो अवश्य करने की आवश्यकता है। तो ये युद्ध कैसे करेंगे हम, उसके लिए आगे बताया है कि जैसे शरीर को जो 5 तत्व चाहिए, उसके लिए शरीर के पास इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि ये 5 इंद्रियां हैं। इसी तरह आत्मा को जो ये
सतोगुण को विकसित करने के लिए क्या चाहिए? तो आत्मा के पास भी 3 सूक्ष्म शक्ति है, जिसको कहा मन, बुद्धि और संस्कार। मन है आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम, बुद्धि है उसकी समझने की शक्ति का नाम, और उसके बाद जब कर्म में आते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है। मन क्या चीज है? तो मन विचार शक्ति है, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के विचार आते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ। ये 4 प्रकार के विचार में अधिकतर विचार कौन से चलते हैं? जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। जिस प्रकार के विचारों की क्वालिटी होंगी वैसे ही हमारे जीवन की क्वालिटी होंगी। तो जितने नकारात्मक और व्यर्थ विचार अधिक होंगे तो उतना ही हमारा स्वधर्म कलंकित होने लगता है और हम हारने लगते हैं। लेकिन सकारात्मक विचार करने से ही हमारी आत्मा की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, आत्मिक संपत्ति को बढ़ा सकते हैं। जिसके सामने कैसी भी बातें आए तो उसके ऊपर विजयी होने के लिए वो सक्षम है। बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि है समझने की शक्ति का नाम, के सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं। वो है अंतरचक्षु, जिसके माध्यम से आत्मा हर चीज देखना आरंभ करती है, और जिसके पास 2 शक्ति विशेष रूप में है, विवेक और मनोबल। बुद्धि के पास है जो सही गलत को अच्छी तरह से परख सकता है और परख करके निर्णय लेना है, और वो निर्णय लेने के लिए आत्मशक्ति भी हमें भगवान से प्राप्त है। बुद्धि निर्णय कैसे लेती है? तो सबसे पहले तो अंतरचक्षु के द्वारा हर चीज को स्पष्ट देखने का प्रयत्न करती है। जितना विजुअलाइजेशन उसका क्लियर होता है उतनी समझ शक्ति उसकी पावरफुल हो जाती, और जितना हर एक चीज को अच्छी तरह समझता है तो तर्क चलाता है, सही क्या है गलत क्या है। फिर उसका विश्लेषण करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, करने के बाद फिर परखने का कि भाई अगर मैंने ये किया तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, और इस परख शक्ति के आधार पर फिर निर्णय लेने का कार्य करना है। और जब जब जीवन में सही निर्णय लिया है, मन कभी खाता नहीं है। लेकिन जब जब जीवन में गलत निर्णय लिया है, मन अंदर से कचोटता रहता है, दुख देता रहता है कि तुमने गलत निर्णय लिया। इसीलिए हमारे निर्णय से भी हमें पता चलता है कि हमने सही निर्णय लिया या गलत निर्णय लिया। वो सुख या दुख की अनुभूति यही हमें बताती है कि हमने सही निर्णय लिया या जीवन में गलत निर्णय लिया। अगर अंदर में कहीं आपका दिल कचोट रहा है, दुख की अनुभूति करा रहा है, तो वो निर्णय गलत है। आज भी उसको परख लो और उसको चेंज कर लो। और जहां पर सही निर्णय होगा, एक सुकून मिलता है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैंने जो किया गलत नहीं किया, मैंने जो किया वो खराब नहीं किया। और आपका मन आपको खाएगा नहीं कभी भी। उससे परखो कि मेरा निर्णय सही है या गलत है। ये विवेक, ये मनोबल अंदर भगवान ने दिया हुआ है हर व्यक्ति को। इसके आधार से भी हम समझ सकते हैं। तो स्वधर्म के आधार पर जब निर्णय लेते हैं, मन कभी खाएगा नहीं, सुकून का अनुभव कराएगा, आत्मसंतुष्टि का अनुभव कराएगा। ब्राह्मण जीवन में इसीलिए जब बाबा के ज्ञान के आधार पर कोई भी निर्णय हम लेते हैं तो हमारा मन कभी हमें खाता नहीं है। लेकिन कभी कभी संग दोष के प्रभाव में आकर के कोई निर्णय ले लेते हैं, मन खाता अवश्य है। इसलिए बाबा कई बार हमें सावधान करते हैं, जो गीता के आगे के श्लोक में भी हमें सावधान किया है। फिर संस्कार में जब आते हैं, कर्म करते हैं तो संस्कार बन जाता है, जो आत्मा के ऊपर अपने कर्मों का प्रभाव है, जो हमारे व्यक्तित्व के रूप में समा जाते हैं। व्यक्ति के अंदर संस्कार कितने प्रकार के? तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के संस्कार है। पहले प्रकार के संस्कार है अनादि संस्कार। दूसरे प्रकार के संस्कार है पूर्व जन्म के संस्कार। तीसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी संस्कार। चौथे प्रकार के संस्कार है संग के रंग के संस्कार या वातावरण में आकर के निर्मित किए गए संस्कार। और 5वें प्रकार के संस्कार है दृढ़ता के संस्कार। उसमें अनादि संस्कार कौन से हैं? अनादि संस्कार है स्वधर्म के संस्कार। लेकिन जैसे जैसे जीवन में हम बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे पर धर्म के संस्कार के अधीन हो जाते हैं। पर धर्म किसको कहा? तो स्वधर्म का संस्कार अगर शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, तो उसके
विपरीत पर धर्म के संस्कार कौन से हैं वो हम समझ सकते हैं। अहंकार, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये है पर धर्म के संस्कार। और उसके आधार पर कई लोग सोचते हैं क्या वास्तविक जीवन जीना संभव है आज के युग के अंदर? क्यों नहीं संभव है? आज वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो ये स्वधर्म के आधार पर किसने जीवन जिया है? जितनी भी महान हस्तियां हो जाती है संसार के अंदर, ये महान हस्तियों की महानता का आधार क्या था? उनकी महानता का आधार था ये सतोगुणी संस्कार। चाहे स्वामी विवेकानंद के जीवन में देख लो, वही ब्रह्मचर्य, वही आध्यात्मिक ज्ञान, वही आत्मशक्ति, वही प्रेम, वही सुख, वही शांति, ये सतोगुण के संस्कार के आधार पर उसके जीवन था। इसीलिए वो अनेकों को आकर्षित कर सका। उसका व्यक्तित्व एक चुंबकीय व्यक्तित्व था, आकर्षित। मदर टेरेसा के जीवन में क्या था? वही ब्रह्मचर्य, वही प्रेम, वही आनंद, वही शक्ति, वही उस उम्र में भी देखा जाए कितना मनोबल था उनके अंदर। आदरणीय दादी जी के जीवन में अगर देखते हैं, दादी जी का जीवन भी एक या व्यक्तित्व भी एक चुंबकीय व्यक्तित्व है जो हर एक को खींचता है। दूर भी खड़े होंगे दादी जी, लेकिन हर एक को आकर्षित करता है। वही स्वधर्म के संस्कार और उसका ओरा, उसका मैग्नेटिक पावर कि थोड़ा समय भी उस सानिध्य में कोई खड़ा रहता है, वो जीवन में बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कभी कभी अज्ञानतावश हम देखते हैं कि दादी जी खड़े होते हुए भी लोग यहाँ से चल देते हैं, तो लगता है कितनी बड़ी चीज़ वो मिस कर रहे हैं, जो बाद में, जैसे आज ब्रह्मा बाबा को अगर हमने नहीं देखा तो मन कहता है ना कि अरे ब्रह्मा बाबा की एक झलक हमें मिल जाती थी। वो व्यक्तित्व क्या था कि जिसके सानिध्य में वो पूरे एटमॉस्फेयर को चार्ज कर देता था। तो ऐसी महान आत्माएं जब खड़ी भी होती है तो उसका व्यक्तित्व, उसका ओरा जो है, उसका मैग्नेटिक पावर जो है, कितना दूर दूर तक फैलता है। और वो मैग्नेटिक पावर अगर आत्मा को स्पर्श भी कर लेता है तो कई बार जीवन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो जाती। लेकिन अज्ञानता ऐसी चीज है कि जो यहाँ से एकदम खिसकना चाहते हैं, अरे 2 मिनट सेंटर पर तो ये लाभ नहीं मिलता है, जब यहाँ आए तो यहाँ भी भागा भागी वाला ही जीवन, सेंटर पर तो वही जीवन है, यहाँ पर भी अगर वही जीवन है तो यहाँ क्या प्राप्त करने आए? 10 लोगों के पास जाकर पूछते हैं हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये सानिध्य में थोड़ी देर खड़े भी रहो, ये सानिध्य का आनंद लो। ये बाद में नसीब वालों को ही मिलता है, बाद में नहीं मिलेगा। यहाँ से सेंटर पर जाने के बाद ये नसीब नहीं होगा। इसलिए वहाँ तो भागा भागी ही है, यहाँ तो खड़े रह कर के कम से कम वो सानिध्य का आनंद ले लो जो जीवन में एक यादगार बन जाएगा। इसलिए वो मैग्नेटिक शक्ति, वो चुंबकीय व्यक्तित्व के सानिध्य में भाग्यशाली को ही वो चांस मिलता है। और वो भाग्य को छोड़ करके कईयों को हम देखते हैं कहाँ भागने की पड़ी रहती है। खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, नहीं मिलेगा, वहाँ लाइन लगानी पड़े। अरे स्थूल बातों में चले जाते हैं। अरे नाश्ता मिला नहीं मिला वो बड़ी चीज है, या ये चुंबकीय शक्ति बड़ी चीज है? किसके लिए यहाँ आए? नाश्ता के लिए आए या ये शक्ति प्राप्त करने के लिए आए हैं? तो इसलिए आज के बाद ये अज्ञानता में नहीं रहना, ये अज्ञानता का पर्दा हटा देना अपने दिमाग के ऊपर से। और जितना ये सानिध्य का आनंद ले सकेंगे उतना यादगार आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। कि जैसे दादियाँ सुनाती है कि ब्रह्मा बाबा के साथ के पल कैसी थी, एक दिन हम भी जाकर के सेंटरों पर सुनाएंगे कि दादियों के साथ की पल कैसी थी और किस प्रकार का अनुभव हमने प्राप्त किया। इतने सूक्ष्म स्तर पर आओ, स्थूल स्तर पर नहीं रहो। भागा भागी यहाँ जाना वहाँ जाना, ये भागा भागी में अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। और उसके आधार पर अगर देखें व्यक्तित्व को परिवर्तन करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है तो कैसे करना चाहिए? इंसान का व्यक्तित्व एक बर्फ की शिला जैसा है और आत्मा बीच में सूक्ष्म शक्ति है जिसके पास अथाह शक्ति, अथाह क्षमता है।
लेकिन उसके ऊपर वो 4 प्रकार के संस्कार हावी है, बुराइयों के संस्कार, पर धर्म के, पूर्व जन्म के संस्कार, खानदानी के संस्कार और संग के रंग के संस्कार। उस कारण से आत्मा की शक्ति ब्लॉक हो गई है। उस शक्ति को अगर बाहर ले आना है तो जैसे कहा जाता है लोहे से लोहा कटता है, ऐसे संस्कार से संस्कार को खत्म किए जाते हैं। तो दृढ़ता के संस्कार जो 5वें प्रकार के संस्कार है उसको उजागर करना है। इसलिए कई बार बाबा हमें कहता है दृढ़ संकल्प लो, दृढ़ता धारण करो अपने संकल्प के अंदर। और जब दृढ़ता को जागृत करते हैं तो वो 4 प्रकार के संस्कार को खत्म करता है और आत्मा की शक्ति को उजागर करता है, बाहर ले आता है। लेकिन बाहर लाने के बाद यह आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें मिलता है वो हमें एक दिशा प्रदान करता है। और वो दिशा कौन सी है? तो जब उसको सही दिशा मिलती है, श्रेष्ठ दिशा मिलती है, तो वही व्यक्ति महान बनने लगता है। जब उसको गलत दिशा मिल जाती, नकारात्मक दिशा मिल जाती है, तो वही हिटलर या कोई टेररिस्ट भी बन जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान हमें एक दिशा प्रदान करता है कि हम अपनी शक्ति को उजागर करने के बाद कहाँ ले जाएं और इस तरह से अपने व्यक्तित्व का परिवर्तन करें और अपने जीवन को स्वधर्म के आधार पर आगे बढ़ाएं। वो स्वधर्म के संस्कार को विकसित करें, उसको उजागर करें और जीवन को महानता की ओर ले जाए। क्योंकि यहाँ भगवान ने अर्जुन को बहुत अच्छी बात कही, यदि तुम इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त करोगे और युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी पर स्वराज्य प्राप्त करोगे। यह युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच में है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है तो वो स्वर्ग में भी देव पद को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए हमें अपने स्वधर्म के संस्कार को उजागर करके पृथ्वी पर भी स्वराज्य को प्राप्त करना है और स्वर्ग में भी राज्य भाग, दोनों लड्डू एक साथ में स्वीकार करने हैं। ये बाबा का ज्ञान हमें कहता है कि यहाँ भी स्वराज्य और वहाँ भी स्वराज्य, दोनों ही स्वराज्य हम प्राप्त कर ले। और फिर कर्म की गुह्य गति के आधार पर वो विशेषताएं बताता है कि कर्म योग किसको कहा जाता है। तो कहा कि जब ये स्वधर्म के आधार पर कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से छूट जाएगा, पहला विधान। दूसरा विधान कि इसमें बीज का नाश नहीं होता है, प्रकृति के पास कोई उपाय नहीं है स्वधर्म के आधार पर किया गया कर्म के बीज को नष्ट करने का, किसी के पास भी इसका उपाय नहीं है। इस कर्म से संपादित धर्म जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी हमें मुक्त कर देता है और इसमें निश्चयात्मक बुद्धि होकर के कर्म करना है, उसमें संशय नहीं लाना है। कर्म करते वक्त शांति, प्रेम, सद्गुणों के आधार पर जब कर्म करते तो उसमें संशय नहीं लाओ, निश्चय बुद्धि होकर के कर्म करो। और आगे बताइए विशेषता इसकी कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। और एक सावधानी की बात बहुत अच्छी कर्म के बारे में बताई, आसक्ति और संग दोष का त्याग करना, क्योंकि कर्म भ्रष्ट करने वाले यही 2 चीजें हैं, आसक्ति और संग दोष गिराएगा, खत्म कर देगा। इसीलिए सावधान हो जाओ, कौन सा संग मैंने चुना है इसका त्याग कर दो। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रख करके योग में स्थित होकर के निष्काम कर्म कर, यही समत्व भाव का योग, यही समत्व भाव योग कहलाता है। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल को प्राप्त कराता है, यही योग है। यह विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाती है तो योग पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए योग मार्ग में जो 2 बाधाएं बताई है सबसे मुख्य बाधाएं हैं और इसी के ऊपर बाबा भी हम बच्चों का बार बार अटेंशन खींचता रहता है। और फिर समत्व बुद्धि या स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है? तो जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग कर देता है तब आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट होकर स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसे आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। बहुत अच्छी बात बताई जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब जब हमने जीवन में सही निर्णय लिया है
तब तब आत्मा को एक सुकून का अनुभव होता है, मन कचोटता नहीं है, मन खाता नहीं है। और जब आत्मा में एक संतुष्टि, आत्म तृप्ति का अनुभव होता है, वही स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कराता है, जो संपूर्ण आसक्तियों को त्याग करने की शक्ति देता है। फिर कछुए की तरह उसकी स्थिति हो जाती, जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रियों को समेटकर उन्हें इंद्रिय विषयक रचनाओं से हटाना जानता है, वही स्थित प्रज्ञ है। छोटी छोटी बातों में, आसक्तियों में हम फंसे रहते हैं। समेटने की शक्ति और अंतर्मुक्ता की धारणा आत्म अनुभूति से ही होती है। इसलिए कछुए के समान जो व्यक्ति बन जाता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और आगे बताया कि जैसे हवा, तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन उसके विवेक को हर लेती है। और जिस व्यक्ति का अपना इंद्रियों पर अधिकार होता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अपनी कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है। और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप में अंदर में समा कर रखता है। और अंत में और बात बहुत अच्छी बताई कि जब व्यक्ति चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है, तो आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, कामना पूर्ति में व्यवधान आने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। अर्थात निष्काम कर्म योग ही बुद्धि योग कहा गया है। और अंत में दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ बुद्धि का कि योग साधन रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती है। साधनों में जो फंस जाता है, उसके अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। अयुक्त के मन अंतकरण में भाव नहीं उत्पन्न होता है, और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं, अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं। शाश्वत सनातन कौन है? परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। तो योग स्वयं को सुसंस्कृत करने का एक विज्ञान है। परेशान मन वाला व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है। अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने विनाश के मार्ग पर ही आगे बढ़ता है। इसलिए योग सुसंस्कृत करने का विज्ञान है। तो कैसे हमारे संस्कारों में सुसंस्कृति ले आनी है, ये हमें ये गीता का ज्ञान सिखाता है, और उससे हम अपने जीवन में सदा श्रेष्ठ कर्म योगी बन सकते हैं। ये है दूसरा अध्याय। और उसके बाद तीसरा अध्याय में तो फिर यज्ञ की महत्ता बताई है, क्योंकि बाबा ने भी आकर सबसे पहला यज्ञ स्थापन किया। तो यज्ञ की विशेषता क्या है, और फिर चौथे अध्याय में परमात्मा का परिचय कि कौन है वो परमात्मा। जब अर्जुन पूछता है कौन है वो, तो तब अपना पूर्ण परिचय, जैसे आत्मा का ज्ञान मिला, ऐसे फिर चौथे अध्याय के बाद पूरा परमात्मा का ज्ञान मिलता है। छठे अध्याय के बाद पूरा ध्यान योग किसको कहा गया है, कैसे ध्यान में बैठना चाहिए, कैसे ध्यान करना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। और आठवें अध्याय के बाद कल्प का ज्ञान दिया, अर्थात सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान मिलता है। सारा कोर्स जो है बाबा का हमें गीता में प्राप्त होता है। लेकिन बाबा का ज्ञान जिसने सुना होगा, समझा होगा, वही गीता को अच्छी तरह समझ सकता है, नहीं तो गीता को समझना बहुत कठिन है। इसीलिए बाबा का ज्ञान हर बात में सरल हमें कर देता है। और इस तरह से सारा 18 अध्याय लास्ट में जो नष्ट मोहा का पाठ पढ़ाते हैं 18वें अध्याय में, बाबा ने कुछ साल पहले कहा था, अभी 18वां अध्याय शुरू हो रहा है। याद होगा जिन्होंने वो मुरली सुनी होंगी। और पिछले 2 सीज़न से बाबा की जो मुरलियाँ चल रही है, सारी मुरलियों का निष्कर्ष अगर निकाले तो बाबा की मुरलियों का सेंट्रल पॉइंट अगर है तो वो है मैं और मेरा समाप्त करो। हर ब्राह्मण को बाबा जैसे बार बार एक बात के ऊपर फोकस करता है, मैं और मेरा। हर मुरली में कोई ना कोई रीति से, लास्ट मुरली में भी कहा कि सच्ची होली उसी को कहा जाता है जो उल्टा मैं को जला देता है। तो मैं और मेरा यही 18वां अध्याय है। इसीलिए बाबा ने जब समय की सीमा बताई है, उसके बाद
जो स्मृतिर्लब्धा हो जाएगा इसमें मैं और मेरा का त्याग करके, वो 18वां अध्याय में विजयी, सारी परिस्थितियों में भी विजयी, हर प्रकार की बातों में विजयी हो जाएगा। तो ये 2 सीज़न की बाबा की मुरलियों का सार, मैं और मेरा समाप्त करो, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, यही 18वां अध्याय को संपन्न करेगा और युद्ध जैसी स्थिति में भी हमें विजयी बना देगा। ओम शांति। कई लोग पूछते हैं वर्तमान समय के हिसाब से हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं और मेरा समाप्त करो, 18वां अध्याय समाप्त करने हमारा हाथ में है। और अगर हमने नहीं किया, समय मजबूर करेगा और वो मजबूरी जो होगी वो बहुत दर्दनाक होगी। इसलिए पुरुषार्थ यही करो, मैं और मेरा समाप्त हो जाए। ओम शांति।